भजन संहिता 65 उसके 1 से 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अधर्म को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद, बड़े आदर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आज की शाम में एक बार फिर से आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आदर के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके लोग आपके समीप आ सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए कि आपने हमें आपको हे अब्बा, हे पिता कहने का आदर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इन अवसरों के लिए जो आपकी ओर से हमें प्राप्त होते हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर हम आपके महान और सामर्थी नाम को ले सकते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा, आपकी बड़ाई कर सकते हैं, आपके वचन को पढ़ सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे रिसोर्सेस के लिए जो आपने हमें दिए हैं, जिसके माध्यम से प्रभु हम एक दूसरे से प्रभु कनेक्ट हो सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई बहनों के लिए, उनके परिश्रम के लिए और इस योजना के लिए जो प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रबंध किया गया है, कि प्रभु आपका वचन स्तुति गीतों के माध्यम से और प्रभु आपके वचन के माध्यम से बहुत से लोगों तक पहुंच सके। इस समय हम प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। होने दे कि प्रभु ये थोड़ा समय हम आपकी स्तुति प्रशंसा, आपकी महिमा में जी सकें और हमारा स्तुति प्रशंसा महिमा और आपके वचन को पढ़ना मनन करना सबके द्वारा आपको महिमा मिले। हम घटें, आप बढ़ें, आपको सारा आदर मिल सके। आपकी अगुवाई मार्गदर्शन चाहते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ी, कि हम इस रीति से आज प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आज पूरे दिन भर अलग अलग लोगों के माध्यम से आपने प्रभु की आराधना स्तुति में समय व्यतीत किया और 1 घंटा हमारे पास है जब हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं एक्सोडस मीडिया ग्रुप के लिए, भोपाल से जो हैं, उन्होंने ये उचित जाना कि इस माध्यम के द्वारा वो बहुत से लोगों को जोड़ सकें और हम सब जो मसीह की देह हैं एक साथ मिलकर हम उसकी आराधना कर सकें। तो हम एक्सोडस मीडिया ग्रुप का धन्यवाद देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को आदर मिले। ये समय होगा हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना में जाएंगे भाई अर्पित एंड्रू नोएल के साथ। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं समय जो दिया। आइए हम कुछ परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों गाएंगे। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। खुदावंती शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंती शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंती शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंती शर्मानी मेरी कुव्वत। जिंदगी का पानी देता है ना प्यास लगेगी, जिंदगी का पानी देता है ना प्यास लगेगी, जिंदगी का पानी देता है ना प्यास लगेगी, खुदावंती शर्मानी कुव्वत है। हंसी से मुंह को भरता है वो हा 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 हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा 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 हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा 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 हा, खुदावंती शर्मानी कुव्वत है। आइए हम इसी को इंग्लिश में भी गाएंगे, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is
the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. He fills my mouth with laughter, ah ha 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 ha. He fills my mouth with laughter, ah ha 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 ha. He fills my mouth with laughter, ah ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. आइए हम एक और गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रभु, आप ही हमारे खुदा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप ही हमारे राजाओं के राजा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने इस प्रेम दिखाने हमारे पापों को छुड़ाने की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। इसलिए हम आपकी आराधना भी करना चाहते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद भी गाना चाहते हैं। तो आइए इस समय में इस गीत को गाएंगे धन्यवाद के साथ। स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं, हर एक आशीषों के लिए, हर एक उस प्रेम के लिए जो आपने हमारे प्रति दिखाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। इतनी गड़बड़ियाँ हमारे आसपास, हमारे अगल बगल होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद आप हमें संभालते हैं। हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं यीशु कि जब हम आपकी आराधना करते हैं तो आज हमारे देश के, हमारी दुनिया के इस बंधन को आप तोड़ दें, इस कोविड-19 के बंधन को आप तोड़ दें यीशु। जैसे प्रेरितों के काम 16 में भी पौलुस और सिलास आराधना करते समय उनके बंधनों को आपने तोड़ दिया, वैसे ही आज हमारे बंधनों को आप तोड़ दें यीशु। धन्यवाद करते यीशु कि हम आपकी आराधना कर सकें। आपके वचन के मन में जब जाते तो उसमें आप सहायता करें, आत्मा की भरपूरी से वचन का प्रचार हो सके, ताकि हम उनसे बहुत से लोग आशीष पाने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं भाई अर्पित, परमेश्वर की स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और अपनी महिमा के लिए भरपूरी के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन अवसरों के लिए जो खुदावन के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं कि हम परमेश्वर के समीपता में आकर परमेश्वर के उन सुंदर गीतों को गाकर, जिसके द्वारा हमारे प्रभु की महिमा, प्रशंसा और बड़ाई होती है, उसके द्वारा हम उसको महिमान्वित कर सके। न केवल हम परमेश्वर को अपने गीतों के द्वारा महिमा देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके वचन पर भी ध्यान करना चाहते हैं और ये देखना और जानना चाहते हैं कि जबकि परिस्थिति विपरीत है, जीवन में ऐसी सिचुएशन है जिसमें शायद बहुत से प्रश्न मेरे और आपके जीवन में होंगे, ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से हम परमेश्वर के नजदीक रहकर उससे सामर्थ्य पाकर इन संघर्षों में आगे बढ़ सकते हैं। यदि वर्तमान परिस्थिति पर हम गौर करें तो हमें एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि दुख, पीड़ा और समस्या का ये समय मेरे और आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई जीवन के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो कि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर हम परमेश्वर से प्रत्युत्तर पाना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता
है मानो वो प्रत्युत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। कई बार एक डर, एक भय, एक चिंता या एक असमंजसता का विचार मेरे और आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसके कारण हमारा विश्वास भी डामाडोल होने लगता है। हमारी परिस्थितियां जब जब विपरीत होती हैं तब तब हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं चोट लगती है और शैतान उस अवसर को पकड़कर हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। और जब दुख का समय होता है तो अक्सर हमारे सामने अय्यूब की पुस्तक खड़ी होती है या अय्यूब की पुस्तक खुलती है और उस पर हम विचार करने लगते हैं। और इसलिए मैंने भी आज अय्यूब की पुस्तक से अय्यूब के 3 महत्वपूर्ण विचारों के साथ आज के संदेश को तैयार किया है, या मैं आपके साथ अय्यूब के उन 3 स्टेटमेंट को या उन 3 वक्तव्यों के बारे में बातचीत करना चाहता हूं जब अय्यूब ने विपरीत परिस्थिति में होते हुए उन शब्दों को या उन सेंटेंस को कहा जो आज वर्तमान के समय में मेरे और आपके लिए कहना असंभव सा प्रतीत होता है। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जन उस कहानी को जानते होंगे। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं एक बंदर की कहानी, जिसमें हम सुनते हैं कि किस प्रकार से एक जाल के अंदर, एक बर्तन के अंदर कुछ मूंगफलियां रखी हुई हैं और वो बंदर उस जाल के अंदर या बर्तन के अंदर अपने हाथ को डालता है और अपनी मुट्ठी में उन मूंगफलियों को पकड़ लेता है और उसके बाद जब वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है तो उसके लिए ये असंभव होता है, क्योंकि उसका हाथ मुट्ठी बंद होने के कारण उस जार में फंस चुका है। वो प्रयास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी रीति से वो अपने हाथ को बाहर निकाले, लेकिन वो उसके लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और यदि उसे अपने आप को छुटकारा देना है तो उसके लिए उसे उस चीज को छोड़ना होगा जिसको उसने अपने हाथ में पकड़ा है। लेकिन वो बंदर क्या कर रहा है, ना तो वो उस मूंगफली को जो उसके हाथ में है छोड़ना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो उससे आजादी भी चाहता है, और दोनों चीजें एक समय पर असंभव है कि वो प्राप्त कर सके। वर्तमान में यदि हम अपने जीवनों पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी परिस्थिति भी ऐसी ही है। एक तरफ डर है, एक तरफ भय और विभिन्न प्रकार की चिंताओं का बादल हमें घेरे हुए है, और दूसरी तरफ हम प्रभु में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ हम किसी चीज को पकड़े हैं और एक तरफ हम किसी आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, ऐसा समय है जबकि हम अपने जीवन में भयभीत हैं, और इसलिए मैंने आज जो शीर्षक दिया है वो है भय पर जयवंत होना। ऐसी सिचुएशन में मेरे और आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम इस भय या चिंताओं के इस माहौल से अपने आप को आजाद कर सकें या उस पर जयवंत हो सकें। और इसलिए अय्यूब के इन 3 सेंटेंस के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और उसके द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि क्यों एक विश्वासी के जीवन में डर पाया जाता है, या वो क्यों डर या चिंताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। और जो सबसे पहला स्टेटमेंट अय्यूब का हमें दिखाई देता है वो पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 20 से 22 पद को। लिखा हुआ है, तब अय्यूब उठा, बागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये कहानी हमें मालूम है, और इन दिनों में हम अक्सर प्रभु के लोगों के द्वारा इन सेंटेंस पर या इस स्टोरी पर बार बार विचार कर रहे हैं। बार बार हमारा ध्यान इस घटना की ओर जा रहा है। लेकिन मैं, मेरे प्रियो, आज की शाम में मैं आपके ध्यान को इस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसमें अय्यूब अपने जीवन के इस संघर्ष में, जबकि सांसारिक रूप से जो सफलताएं परमेश्वर ने उसे दी थी, सांसारिक रूप से जो आशीषें परमेश्वर ने उसे दी थी, हर एक भली वस्तुओं से परमेश्वर ने उसे तृप्त किया था। और वचन बताता है कि संसार में उससे ज्यादा धनी व्यक्ति कोई नहीं था। और ऐसा समय आता है जबकि
परमेश्वर शैतान को इजाजत देता है कि वो सब कुछ जो अय्यूब के पास है उससे छीन ले। और जब उससे छीन लिया जाता है उसके बाद लिखा हुआ है अय्यूब के ये सेंटेंस होते हैं, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। मेरे प्रियो, अय्यूब भौतिक चीजों से अधिक परमेश्वर पर भरोसा रखता था और इसलिए अय्यूब ये कहने में सक्षम था, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। यदि हम अपने जीवन पर विचार करें, हमारे जीवन में अक्सर एक भय पाया जाता है और वो भय किसी न किसी चीज को खोने का भय मेरे और आपके जीवन में पाया जाता है। जब बीमारियां आती हैं, जब दुर्बलताएं आती हैं, जब सांसारिक रूप से विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आती हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी न किसी रीति से किसी ऐसी चीज से बंधे हुए हैं जिसको हम खोलना नहीं चाहते, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिससे हम अलग नहीं होना चाहते। और इसलिए ये भय का जो बादल है हमको घेरने लगता है, ये विचार हमको खाने लगता है और कई लोग ऐसी परिस्थिति में डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख और संकट में चले जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन, उनका मन पूरी रीति से इन सांसारिक चीजों पर लगा रहता है। हम भौतिक चीजों पर बहुत अधिक निर्भर हो चुके हैं और इसलिए कई बार हम जब विपत्तियां मेरे और आपके जीवन में आती हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम अपनी यात्रा को जो हमने आरंभ की है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसका कारण यह है कि वो संपत्ति जो सांसारिक रूप से मेरे और आपके पास है उसको खोने का भय मेरे जीवन में आ जाता है। हमारी निर्भरता जो उस पर होती है, हम सोचते हैं ये सब हमसे चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। याद करें मेरे प्रियो, लूत की पत्नी के बारे में लिखा हुआ है, सदोम और अमोरा को नष्ट करने का विचार परमेश्वर के दिमाग में था और परमेश्वर ने कहा मैं आग और गंधक से उसको नाश करूंगा। और अब्राहम की विनती के अनुसार 2 दूत भेजे गए और लूत और उसकी पत्नी और बच्चों को हाथ पकड़कर वापस उस पहाड़ी की ओर ले जाया गया जहां पर उनको बचाया जा सके। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बताता है कि लूत की पत्नी का ध्यान तो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपने उस सारे घर पर और अपने रिश्तेदारों पर और उन सारी संपत्ति पर था जो लूत और उसकी पत्नी ने सदोम और अमोरा में कमाया था। और लिखा हुआ है वो अपने मोह को छोड़ नहीं पाई और परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में उसने मुड़कर पीछे देखा और नमक का खंबा बन गई, जो आज तक इस बात का प्रमाण है कि लूत की पत्नी ने सांसारिक चीजों को परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, जिसके कारण वे आशीषें ही नहीं उसका जीवन भी उससे छीन लिया गया। उस धनवान नवयुवक को याद करें मेरे प्रियो, यीशु के पास आया, कहने लगा हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने कहा तू आज्ञाओं को जानता है। उसने कहा मैं तो लड़कपन से उनको मानता आया हूं। यीशु ने कहा पर तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और लिखा हुआ है वो नवयुवक उदास होकर लौट गया क्योंकि वो बहुत धनी था। परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और यही कारण है कि जब जीवन की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हम जीवन की उन सारी इकट्ठा की गई चीजों को या जो हमने कमाया है, हमारा पूरा ध्यान, मन, मस्तिष्क जब उसमें समा जाता है तो हम परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। हम अपने मोह को त्याग नहीं पाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे वो तो हमारी मेहनत की कमाई थी, वो तो हमारे खून पसीने की कमाई थी, हम कैसे उससे अपने मोह को हटा लें, हम कैसे उसको छोड़ दें। मेरे प्रियो, याद करिए विलियम कैरी के बारे में। अपना ऐश आराम छोड़कर वो आ गया भारतवर्ष में ताकि भारत के लोगों को उनकी भाषा में वो बाइबल दे सके। और लिखा हुआ है जब वो श्री रामपुर में था, उस 2 कमरों के घर में वो रहता था। एक कमरे में उसकी पत्नी थी जो पागल हो चुकी थी, दूसरे कमरे में वो ट्रांसलेशन करता था। और जब पूरा ट्रांसलेशन का कार्य पूरा हो गया, लिखा हुआ है उसकी प्रेस में आग लग गई। सारे वर्षों की मेहनत चकनाचूर हो गई, पूरी भस्म हो गई।
लेकिन परमेश्वर का दास तो एक विजन लेकर आया था। उसका जो दिमाग था, उसका मन, मस्तिष्क, विचार, हर चीज परमेश्वर पर केंद्रित थी और इसलिए उसके जीवन का आधार तो स्वयं परमेश्वर था। उसने हार नहीं मानी, उसने फिर से आरंभ किया। उसने 40 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और आज मेरी भाषा में बाइबल मेरे हाथों में है, इसलिए क्योंकि विलियम कैरी ने अपने ध्यान को, अपने विचार को संसारिक संपत्ति, संसारिक ऐश आराम पे नहीं लगाया, लेकिन उसने तो परमेश्वर की ओर ताका, अपने दर्शन को देखा और परमेश्वर की ओर निहारते हुए उस लक्ष्य को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। यहाँ पर अय्यूब भी तो वही कर रहा है। सब कुछ छिन गया, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति आज जमीन पर आ गया, लेकिन उसके बाद भी कहता है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। कितनी बार मेरे और आपके जीवन का ये प्रत्युत्तर होता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने जीवन की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। सिकंदर के बारे में हम पढ़ते हैं, पूरे विश्व को जीतने के बाद वो जब उसका देहांत होता है उससे पहले कहता है मेरे हाथों को उस बॉक्स के बाहर रखना ताकि लोग देख सकें कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। मेरे प्रियो, क्या लेकर हम आए हैं, क्या लेकर हम जाएंगे। वचन बताता है जब मनुष्य इस दुनिया में से चला जाता है उसकी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है और उसके साथ उसके काम हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस वचन को पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में यदि हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं, हम हताश हैं, केवल इसलिए कि हमारा सुख, चैन, शांति, आराम छिन जाएगा। कई बार प्रभु के लोग कठिन स्थानों में सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं मुझको वहां का दर्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर दुख है, वहां पर पीड़ाएं हैं। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लेकिन वचन बताता है यदि ऐसी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा। दूसरा वक्तव्य, दूसरा सेंटेंस जो अय्यूब के जीवन से हमें दिखाई देता है, उसके दूसरे अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, पहला भाग हमने देखा जिसमें हमें दिखाई दे रहा है धन, संसारिक संपत्ति और वो सारे ऐश और आराम की चीजें जो हमसे छीन ली जाएंगी। उस समय में क्या हम परमेश्वर पर वही विश्वास, वही भरोसा, वही ईमान रख पाएंगे जो हमारा उस समय है जब परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है। और दूसरे भाग में दिखाई दे रहा है जब उसके तन पर समस्या आ रही है, जब उसके शरीर पर पीड़ा आ रही है। लिखा हुआ है दूसरी विपत्ति शैतान अय्यूब के सामने लेकर आता है। उसके सर से लेकर उसके पैर तक फोड़े फुंसी हो जाते हैं और वो ठीकरा लेकर अपने आप को शांति देने के लिए, या लिखा हुआ है यदि 7वें पद को लिखें पढ़े तो वहां पर लिखा 8वें वचन में, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। एक व्यक्ति जो संपन्न था, एक व्यक्ति जो सब कुछ उसके पास था, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति आज राख पे बैठकर अपने शरीर को खुजला रहा है, टाट ओढ़कर बैठा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में उसकी पत्नी भी उसके अगेंस्ट हो गई है। कहती है यदि तू मरना चाहता है मर। रिज्यूम कर दिया चलो, आपके डेटा से रिज्यूम किया, ठीक है चलो स्टार्ट। मेरे प्रियो, यहाँ पर अय्यूब इस बात को कह रहा है। अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब ये कह रहा है जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, जिस परमेश्वर के हाथ से हमने सुख लिया है, क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें?
यहाँ पर मेरे प्रियो जो महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, जो मुझको और आपको समझाना चाहता है कि मेरे सुख के समय में, मेरे आनंद के समय में, मेरी प्रशंसा के समय में, जब परमेश्वर ने मुझे सारी आशीषों से आशीषित किया है, उस समय हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस समय हम परमेश्वर की स्तुति के भजन गाते हैं, उस समय हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। लेकिन जब दुख, कष्ट और पीड़ा का समय आता है, तब क्यों हम परमेश्वर को उस दुख में, उस पीड़ा में, उस कष्ट के समय में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं? मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, यह उसकी शारीरिक निर्भरता को दिखाता है जो परमेश्वर पर है। आज के समय में, वर्तमान समय में यदि हम अपनी परिस्थिति पर विचार करें तो हमें अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है। हम क्या सुनना चाहते हैं? हम वो सुनना चाहते हैं जो मेरे कानों को अच्छा लगता है, जो मुझे खुशी देता है, जो मुझे शांति देता है, जो मुझे तसल्ली देता है। और इसलिए वर्तमान समय में यदि हम विचार करें, यदि हम देखें, तो हमें दिखाई देता है कई बार हम प्रॉस्पेरिटी के मैसेजेस को सुनना पसंद करते हैं, जिसमें केवल और केवल हमारे सुख और हमारी शांति की बातें हों। लेकिन यदि हम यीशु मसीह के शब्दों पर विचार करें तो यीशु मसीह के शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वो कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, देखो मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार स्मरण दिलाता है, बार बार ये दिखाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उसने कभी भी ये नहीं कहा तुम बहुत संपन्न हो जाओगे, तुम्हें खुशी हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सब कुछ ऐश और आराम का होगा। वो बार बार हमें याद दिलाता है, बार बार स्मरण दिलाता है। मत्ती रखी सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के यदि हम 12वें पद को पढ़ें तो बताता है, परमेश्वर के तुल्य होते हुए उसको अब उसने अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, लेकिन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि मनुष्य की समानता में हो गया, और यहाँ तक दीन रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह एक बड़े के घर में पैदा हुआ। यीशु मसीह ने अपने जीवन को एक कष्ट के साथ व्यतीत किया। यदि वो चाहता, वो जगत का सृष्टि करता था, वो महलों में पैदा हो सकता था, लेकिन उसने एक बड़ई का घर चुना, एक गौशाला चुना जहां पर वो पैदा हुआ। उसने कोड़ियों के और विभिन्न प्रकार के बीमारों के मध्य में रहना उचित समझा। उसने अपने जीवन को दुख और कष्ट में जिया और हमें स्मरण दिलाया कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, याद करिए उस समय को जब यीशु के उस शब्दों को, यह बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। कई बार हम प्रश्न उठाते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर ये दुख मेरे जीवन में क्यों, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों, ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों, ये मृत्यु मेरे जीवन में क्यों? क्या हम उन शब्दों को भूल जाते हैं जिसमें यीशु कहता है ये बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है? क्या लिखा हुआ है उस अंधे में, उस व्यक्ति के बारे में, अंधे के लिए लिखा हुआ है, चेले कहते हैं हे प्रभु किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने? यीशु कहता है ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन ये इसलिए ऐसा जन्मा है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस प्रेरित कहता है एक कांटा चुभोया गया है, शैतान का एक दूत घूंसे मारता रहता है, उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा होती है, और उसने कहा मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, मैं आपको और अपने आप को उत्साहित करना चाहता हूं कि जब दुख, कष्ट, पीड़ा शारीरिक रूप से मेरे जीवन में आती है, उस समय क्या मैं ये कह सकता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया है, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं? क्या मुझे केवल सुख लेने का अधिकार है? क्या केवल परमेश्वर जो मुझे परखना चाहता है, शायद कई बार अय्यूब की तरह वो मुझे शैतान के हाथों में सौंप रहा है क्योंकि उसको मुझ पर भरोसा है, उसको मुझ पर ट्रस्ट है कि ये व्यक्ति मेरा जन है, मेरा दास है, ये मेरे विरोध में नहीं जाएगा।
लेकिन कई बार हम असफल हो जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के विरोध में जाकर अय्यूब की पत्नी के समान परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं। हम अय्यूब के समान प्रत्युत्तर नहीं दे पाते। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें? मेरे प्रियो, शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये एक सच्चाई है। आपको जो जिंदगी मिली है वो आप कितना जीते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप उसे कैसे जीते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप 100 साल जीत लें बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के, बिना किसी का भला किए, उससे कोई फायदा नहीं। अगर आप यीशु की तरह 33.5 वर्ष ही जी लें और वो कार्य कर दें जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए है, तो आपके जीवन का उद्देश्य है, आपके जीवन का अर्थ साकार हो जाएगा। मेरे जीवन का अर्थ साकार हो जाएगा। अय्यूब, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो, इसे आनंद की बात समझो, ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। मेरा प्रभु मुझे सिद्ध देखना चाहता है, और इसलिए वो कहता है जब परीक्षाओं का सामना करते हो, इसे आनंद की बात समझो, ये जानते हुए तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। बच्चे जब स्कूल में होते हैं, आप चाहते हैं वे बच्चे उन्नति करें, वे एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड तक पहुंचे। आप चाहते हैं वो एक मंजिल को पार करके दूसरी मंजिल तक पहुंचे। आप कभी भी उन्हें अविकसित होते हुए नहीं देखना चाहते। आप नहीं चाहते कि वो जहां है वहीं ठहर जाएं। आप चाहते हैं उन्नति करें, और इसलिए उनके सामने कई बार परीक्षाएं होती हैं, उनके सामने बाधाएं होती हैं, उनके सामने विभिन्न प्रकार के ऐसी चीजें होती हैं जिनको उन्हें पार करना होता है। और जब वो पार कर जाते हैं, उसमें वो सिद्ध हो जाते हैं, तब जाकर कहीं वो इस योग्य बन पाते हैं कि वो अपने सिर को ऊंचा उठा सकें, वे आपके नाम को ऊंचा कर सकें, और गर्व से कह सकें कि हम उनके बेटे और उनकी बेटियां हैं। मेरे प्रभु ने मुझे इस संसार में भेजा है, और वो चाहता है हम परीक्षाओं को पार करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ सके। अंतिम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो अय्यूब की पुस्तक उसके 19वें अध्याय और उसके 25 से 26 पद में पाई जाती है। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 25 से 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अय्यूब के जीवन के लिए जिसके पास ये धन्य निश्चय था, जिसके आधार पे वो कहने पाया, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अय्यूब जो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका है, सांसारिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से दुख और पीड़ा को उसने महसूस किया है, अपनी पत्नी का विरोध उसने महसूस किया है, अपने दोस्तों का विद्रोह उसने देखा है, दोषारोपण उसने देखा है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से उसे टॉर्चर किया गया है, दुख दिया गया है। लेकिन सारी समस्याओं के मध्य में वो कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। और उसके बाद वो कहता है, मैं अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगा। अय्यूब के विश्वास का आधार और संघर्षों के मध्य विजय का कारण उसकी परमेश्वर पर आशा थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। इस्राएलियों के बारे में याद करें मेरे प्रियो, वो 40 वर्ष की उस यात्रा को इसलिए पूरा कर पाए क्योंकि उनके सामने एक प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर एक ऐसे देश में पहुंचाएगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं।
क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और वो 40 वर्ष की यात्रा में वो उस लक्ष्य को थामे रहे, उस प्रतिज्ञा को थामे रहे जो परमेश्वर ने उनसे की थी। और इसलिए परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के अगुओं ने बार बार प्रजा को याद दिलाया कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पराक्रमी है। वो विजय देगा, वो कनान पर विजय देगा, वो तुम्हें कनान देश देगा। यीशु मसीह इस संसार में मेरे और आपके लिए आ गए ताकि हम इस दुख भरी यात्रा से निकलकर उस देश में पहुंचे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। लिखा हुआ है यूहन्ना 14 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो कहता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। क्या लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय में, देखो पिता ने हमसे कैसा महान प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, आगे नहीं जानते क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। परमेश्वर का वचन कहता है हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। लिखा है जब यीशु आएगा वो तुरी फूंकी जाएगी, हम जो मसीह में जीवित हैं हम बदल जाएंगे। जो मुर्दे मसीह में सो गए हैं वे जीवित होंगे, उन्हें एक ईश्वरीय दे दी जाएगी और वे बादलों में मसीह के साथ मिलेंगे। अय्यूब भी तो वही बात कह रहा है। वो कह रहा है अंत में मेरा छुड़ाने वाला खड़ा होगा, पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हजारों लाखों वर्ष पूर्व अय्यूब की पुस्तक लिखी गई और उस समय भी वही विश्वास था जो आज मेरा और आपका विश्वास है। वही विश्वास था जिसको लेकर परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह संसार में आ गया कि हम जो मसीह में मरते हैं वे एक दिन मसीह से मिलने पाएंगे। ये धन्य आशा परमेश्वर ने हमें और आपको प्रदान की है। यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब मेरी महिमा अपनी उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पूर्व मेरी तेरे साथ थी। काश की परमेश्वर सहायता करे जीवन के इन कठिन समयों में, इन दुख के समय में, इन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने भरोसे को परमेश्वर पर लगाएं। हम परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें ताकि जो कार्य आपने हमें करने को दिया है उसको पूरा करके हम आपकी महिमा कर सके। अंत में एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा और आपको उत्साहित करना चाहूंगा उस बात के विषय में कि वो सारे कार्य जो हम मसीह में कर रहे हैं वो मसीह के वचन के अनुसार है, और जो मसीह के वचन के अनुसार है उसका एक उद्देश्य है, और अंत में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रतिफल रखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 35 पद से आगे लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में, क्लेश में दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए
पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन विश्वास के योद्धाओं के लिए जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनके सामने धरा था, उन्होंने हर प्रकार के कष्टों को सहा, उन्होंने दुख और तकलीफों में अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनको पता था उनका प्रभु जीवित है, वो सच्चा है, वो अंत में खड़ा होगा, न्याय करेगा, और यदि मैं विश्वास योग्य हूं मैं उसकी वारिस मिरास का भागी होऊंगा। और इसलिए जो महत्वपूर्ण और उत्साहित करने वाली बात इस वचन के द्वारा हमारे सामने है वो ये है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। अभी तक वे लोग जो विश्वास में मरे हैं, सो गए हैं, वे सिद्धता को प्राप्त नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए यह उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता तक ना पहुंचे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वेदी के नीचे वे लोग पुकार रहे हैं जिनका लहू बहाया गया। वे कह रहे हैं, हे प्रभु, तू कब तक हमारे भाइयों के उस लहू का बदला नहीं लेगा? और प्रभु कहता है, जब तक तुम्हारे संति उन भाइयों की गिनती पूरी ना हो जाए तब तक रुके रहो, ठहरे रहो, इंतजार करो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, दुख में, चाहे वो भौतिक दुख हो, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो आत्मिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें धन्य आशा दी है। और धन्य आशा तो मेरे प्रियो यही है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा और अंत में न्याय करेगा, और हम विश्वास योग्यता से अपनी दौड़ को दौड़ें ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा उसके साथ पाए जाएं। अंत में हम एक गीत को गाकर समाप्त करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपें। ये कोरोना महामारी मेरे प्रियो परमेश्वर से बड़ी नहीं है। ये कोरोना महामारी जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, उसको खत्म करने की ताकत हमारे प्रभु के पास है। परमेश्वर से एक मन होकर प्रार्थना करें ताकि हम आजादी को प्राप्त करें। और यदि परमेश्वर ने किसी दुख या तकलीफ में हमें रखा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उससे हमें छुटकारा दें। और जब तक आपने हमें इसमें रखा है, हम विश्वास योग्यता से आपके प्रति धन्यवादी बने रहें, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें ताकि प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। हम कल का सामना करेंगे क्योंकि हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए हम इस गीत को गाएं। Because he lives, I can face tomorrow. God sent his son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, and empty graves they put through my Savior lived. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he owns the future, and life is worth living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance, this life and face and certain days, because he lives, because he lives.
because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river and fight life's fight. No more waiting, I'll stand as strength gives me to victory. I see the lights of glory and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. प्यारे प्रभु जी, हम बड़े आदर बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आज के शाम में आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं, आपने प्रभु हमारे लिए उत्तम प्रबंध किए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचन में कहा, चाहे तू मौत की घाटी में से होकर चले तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, जीवन के प्रभु ऐसे क्षणों में जबकि प्रभु हमारे सामने अंधकार छाया हुआ रहता है, जब प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में असमंजसता की अवस्था रहती है, ऐसी परिस्थिति में प्रभु आपने हमें अपना वचन दिया है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिससे हम ढांढस पा सकते हैं, जिससे हमें ताकत मिल सकती है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, बार बार आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु आपका वचन जीवित है, पवित्र है और हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें बल देता है, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, आपके इस जीवित पवित्र और सामर्थी वचन के लिए, जिसके माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ आपने हमें अय्यूब के जीवन से स्मरण दिलाया कि जब भौतिक रूप से उसको पिता परमेश्वर नुकसान हुआ, भौतिक समस्या उसके जीवन में आई, उसने प्रभु अपने भरोसे को आप पर बना कर रखा, उसका ट्रस्ट आप पर था प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हाँ प्रभु, जो कुछ हमारे पास है वो सब तो आपका दिया हुआ है, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सहायता करें ताकि आप हमें जिस परिस्थिति में रखें, हम उस परिस्थिति में रहकर आपको धन्यवाद दें। चाहे हम पौलुस की तरह और सिलास की तरह जेल खाने में पाए जाएं, हम स्तुति के भजन गाते रहें। चाहे प्रभु परमेश्वर हम यूसुफ की तरह बंदवाई में रहें, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते रहें। चाहे हम दानियल की तरह बेबीलोन के बंदवाई में, आग के भट्टे में, शेरों की मांद में या विभिन्न प्रकार के अत्याचारों में रहें, करना ना भूलें। चाहे आप हमें सुख समृद्धि में रखें, हम आपको ना भूलें। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार आपकी ओर केंद्रित रहे और हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्य कह सकें। चाहे प्रभु हमारे तन पर कोई दुख आए, कष्ट आए, बीमारी आए, पीड़ा आए, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी आए, चाहे बुखार से लेकर कैंसर तक हो, छोटी से लेकर बड़ी तक बीमारी हो, चाहे मौत का साया हो, हम ये कह सकें जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, हम उसके हाथ से दुख भी लेंगे। काश कि हमारा विश्वास इतना मजबूत हो के तरह स्ट्रॉन्ग और जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को थामे रहें। काश कि हम प्रभु ग्राहम स्टैंड और उसके 2 बच्चों की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के उन शब्दों को याद करते हुए वैसा जीवन जी सके कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पति और बच्चों को इस योग्य समझा कि वे भारत देश के लिए अपनी जान को दे सके। भारत मेरा देश है और मैं इस देश में रहकर
प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ और अपने पति और बच्चों के साथ दफनाया जाना चाहती हूँ। काश कि हमारा विश्वास भी ऐसा हो ताकि जीवन की इस विकट परिस्थिति में हम परमेश्वर धन्यवाद हो इन दुखों के लिए जो आपने दिया है। काश कि हमारा आत्मिक जीवन इतना बुलंद, इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग हो ताकि जीवन के अंतिम समय में हम ये कह सके, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने था उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा, अपनी धन्य आशा को थामे रहे। काश कि हम इन संसारिक सुख समृद्धि की बातों को छोड़ उस लक्ष्य को थामे रहे, जैसे आपने उस संसारिक ऐश आराम को छोड़कर क्रूस के उस मार्ग को थाम लिया, अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहे और प्रभु अंत में आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हम भी प्रभु उस कनान की यात्रा में हैं, सहायता करें ताकि हम अंत तक विश्वास के साथ प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद देते हैं एक्सोडस मीडिया ग्रुप के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे इन भाई बहनों के लिए, इस पूरे ग्रुप के लिए जिन्होंने ये उचित जाना कि आपका वचन गीतों के माध्यम से और वचन के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। ये ट्रेडिशन ना बने, ये हमारा रीति रिवाज ना हो जाए, लेकिन ये हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए ताकि हम आपके वचन को गहराई से समझ सके। हम लोगों को जज ना करें, हम लोगों के जीवन को ना देखें, लेकिन हम आपके वचन को देखें, आपके वचन पर केंद्रित हो। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस टीम के लिए, इसे ब्लेस करें। आने वाले दिनों में जो हमारे भाई बहन प्रीच के स्तुति के भजन गाते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। इस कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के नाम में खत्म होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम में जयवंत हो सके, क्योंकि आप ही ने तो कहा हम यीशु मसीह आप में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आदर गौरव महिमा खुदावन आपको देते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते। आमीन।